हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड होने वाली है। आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर एक सेक्शन मैथ का ज़रूर आता है, और उस मैथ के सेक्शन में आज के इस क्लास से आप दो क्वेश्चंस अपने कवर करके जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल ट्रिक से भी करेंगे और उसका कंसेप्ट भी समझेंगे हम। और परसेंटेज से रिलेटेड आज का ये टॉपिक होने वाला है। और परसेंटेज से रिलेटेड मैंने काफ़ी क्लासेस पहले से ही एक प्लेलिस्ट बना रखी है परसेंटेज नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि कंपटीशंस में जब आप तैयारी कर रहे हैं मैथ सेक्शन में, तो नाम केवल उसका परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता होता है, लेकिन हर जगह आपको वही मिलेगा। लॉस एंड प्रॉफिट में भी मिल जाएगा, आपको रेशियो में भी मिल जाएगा, भिन्न में भी आप देखेंगे फ्रैक्शन में तब भी मिल जाएगा, आपको बट्टे में भी आपको मिल जाएगा। तो परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपटीशन एग्जाम। तो शुरू करते देखिएगा आज की क्लास। और आज की क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाला है वो ये देखेंगे। और हर एक क्लास में मैं 15 से 20 मिनट की क्लास अपलोड करता हूं, और उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस कवर करता हूं। हर क्लास में मैं मैथ के दो टॉपिक कवर करता हूं। दो टॉपिक कहेंगे या दो टाइप के क्वेश्चंस कहेंगे, तो आज भी ऐसा ही होने वाला है। इस क्लास में दो टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला टाइप होने वाला है बट्टे का, और दूसरा टाइप जो होगा वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर एक तो तरीका है कि आपने इसका फॉर्मूला याद रखा हो, ठीक है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, वो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, आप उस फॉर्मूले से सवाल को करिए। तो काफ़ी लेंथी होगा, हम उस तरीके से नहीं जाने वाले हैं। हम अपने इस जो टाइप है या ये जो ट्रिक है, इससे ये सोचेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है मिनिमम से मिनिमम समय में ये हमारा क्वेश्चंस कवर हो सके। तो शुरू करिएगा। देखिएगा 10%, सबसे पहले देखेंगे 10% इक्वल टू कितना होता है। परसेंटेज का हम साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100 लगाते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हो गया 1/10। 10% को आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि अगर 10% दे रखा है, 10% का मतलब होता है 1/10, और 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, यानी कि कमी होती है। अगर 10% कमी की अगर हम भिन्न की बात करें, कमी की अगर हम भिन्न की बात करें, तो कमी का मतलब होता है नीचे वाले जो भी आपका अंक है, जो अपोन में दे रखा है अंक, जो सबसे नीचे दे रखा है अंक उसके, यानी कि डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर में से हम ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 9/10। यानी कि यह है कमी का। अगर यहाँ पर होता हर साल 10% की वृद्धि हो जाती है, तो हम नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते, प्लस कर देते। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो फ्रैक्शन है ये समझ आ रही होगी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है ये। अगर आप इस तरीके से सवाल को करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आप अपना मैक्सिमम टाइम सेव कर रहे हैं। क्योंकि मैथ्स के साथ में एक प्रॉब्लम रहती है कि मैथ टाइम कंज्यूमिंग होता ही होता है, लेकिन अगर आप मैथ के परसेंटेज सेक्शंस को थोड़ा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चीज़ों को चलेंगे तो मैथ काफ़ी आसान हो जाता है। तो 10% की कमी का मतलब हो गया 9/10। अब ये कितने साल होता है? 2 वर्ष, ठीक है। जो अमाउंट होगा, जो इसकी क्या कह रहा है 10 में मूल्य क्या होगा, तो 2 वर्ष के बाद जो मूल्य होगा इसका, अब आप अब वाला मूल्य लिखेंगे। देखिएगा 1,20,000 रुपए जो अब का मूल्य है, बस। अब कितना अवमूल्यन हो गया? 9/10। ये 1 साल का है, ये 1 साल का है। अब 2 साल अवमूल्यन हो रहा है तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। 3 साल अवमूल्यन होता तो एक बार और जितने साल के लिए, जितने ईयर के लिए वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उतने साल तक आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, बचेगा कितना? यहाँ से 2 जीरो बचे, 12 मल्टीप्लाई 9 की 9 से मल्टीप्लाई हो गया 981। अब इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 12 का ना 12, हासिल लगा 1, 12 अट्ठे 96 और 1 97, ठीक है। ये बचेगा कितना? 2 साल के बाद जो उसका रेट बचेगा, जो एमआरपी बचेगी 2 साल के बाद, वो कितनी बचेगी इसकी? वो 97,200 रुपीज़ बचेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस है आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखी है उसका फ्रैक्शन बनाइए, फ्रैक्शन बना करके फिर जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू के साथ उसकी नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि 2 साल के लिए तो 2 बार उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स, और अगर 3 ईयर के लिए दे रखा है तो 3 टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा,
अगर ये तरीका आपके समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी कंपटीशंस में अगर आप बैठते हैं तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि आपका जो टाइम है वो मिनिमम से मिनिमम समय में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सकें, ठीक है। क्योंकि ऑन एन एवरेज आप मान के चलिएगा किसी भी कंपटीशन में एक क्वेश्चंस को करने के लिए जो टाइम एवरेज टाइम दिया जाता है वो लगभग 1 मिनट माना जाता है कि आप 1 मिनट में उस क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन 80,000 रुपए में खरीदी गई, इसका मूल्य 15% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो 15% से अवमूल्यन हो रहा है, आप लिखेंगे यहाँ पर 15% और फिर वही इस परसेंट को देखिए मैं यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ और आपको करना ये है कि जो परसेंटेज दे रखी है उसको कन्वर्ट कर करके देख लेना है और ये चीज़ टिप्स पे होनी चाहिए। 10% 1/10, 20% 1/5, सही है, 30% 3/10, 40%, इस तरीके से आपके जो है बिल्कुल टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। 15/100 हो जाएगा यहाँ पर, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। इसका मीनिंग हो गया 15% का मीनिंग सीधा सीधा क्या हो गया, 15% से आपका मतलब हो गया 3/20, ठीक है। अगर 15% कहीं लिखा हुआ है और कहीं 3/20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर कमी की बात करते हैं। अगर 15% कमी, ठीक है, अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे यानी कि 17/20 बचेगा। कितना बचेगा, 17/20 बचेगा। और ये 17/20 जो बचेगा, अब आप क्या करेंगे, 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमें करना ये है, मूल्य बताना है। क्या करना है, हमें उसका मूल्य बताना है, उसके प्राइस बताने हैं, ठीक है, कि प्राइस कितना होगा। तो हम करेंगे, जो हमें वैल्यू अब दे रखी है कितनी, 80,000, और इस 80,000 में 17/20 की मल्टीप्लाई एक बार, और कितने साल तक वो अवमूल्यन हो रहा है, कितने साल तक हो रहा है उतनी बार इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 17/20, फिर 17/20, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर 17/20 कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा, देखिएगा, 1 0 1 0 फिर 1 0, 2 दूनी 4 दूनी 8, इन दोनों से ये कट जाएगा 10 बार। इसका मतलब यहाँ बचा आपका 10 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17। अब इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 17 17 की 3 बार मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा फाइनली आंसर है इसका वो आपको मिल जाएगा। तो इस उम्मीद करता हूँ कि ये जो तरीका है आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से हम किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम पार्ट उठाते हैं परसेंटेज वाला, क्या करते हैं, परसेंटेज वाला पार्ट उठाते हैं, उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करके जो वैल्यू दे रखी है उसके साथ उसकी नंबर ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग उतने टाइम्स उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब ये अवमूल्यन वाली बात कर रहे हैं, इसी तरीके से मूल्य में वृद्धि होती तब भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार का मूल्य 5 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए में खरीदी जाती है, 10 वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया है 10% का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, 1/10। आप समझ सकते हैं 100 से भाग करके। और 10% की अगर मैं कमी की बात करता हूँ, 10% कमी यानी कि डिक्रीज हो रहा है 10%, इसका मतलब हो गया नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर दिए, 9/10 हो गया। अब जो उसका प्राइस होगा, ठीक है, जो प्राइस होगा आफ्टर 2 ईयर वो क्या होगा, अभी फिलहाल में वो 5 लाख रुपए की है। कितने लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए की है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और कितनी बार अवमूल्यन हो रहा है, 2 वर्ष तक अवमूल्यन हो रहा है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 9/10 इंटू 9/10, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 0 ये कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 9 81, 3 0 ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसके, 5 ही का ना 5 अट्ठे 40, 4,05,000 बचेगी उसकी वैल्यू, जो प्राइस होगी, ठीक है। जो 2 साल के बाद उस मशीनरी की प्राइस होगी वो 4,05,000 रुपये होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एक किसी भी कॉम्पिटिशन्स में आप बैठ रहे हैं 100% मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको वो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन